बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Here is Tahreem Iftikhar. Welcome at the Scott Science College online lectures. Dear students, it's our fifth lecture. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बटन के मेजर थीम्स के बारे में बताया था। आज हम बटन की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्लॉट, समरी, कैरेक्टराइजेशन और मेजर थीम्स ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। तब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास है क्वेश्चन आंसर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्वेश्चन आंसर्स के अबाउट ही है। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारा जो इंग्लिश का पेपर आता है उसमें ईच क्वेश्चन हैज़ 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं और उन 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये नहीं कि हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम उसके लिए कुछ 7 to 8 सेंटेंसेस का 7 to 8 लाइन्स का हम एक आंसर लिख दें और उसमें हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों तो आपको कभी भी उसके 2 में से 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपका आंसर 2 to 3 सेंटेंसेस में है और उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है तो आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें है व्हाई डिड नोर्मा कंसीडर द टोन ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। कि नोर्मा को मिस्टर स्टीवर्ट की जो टोन थी, जो उसका बात करने का लहजा था, वो जारहाना क्यों लगा था, बुरा क्यों लगा था। इसका आंसर है मिस्टर स्टीवर्ट इन्फॉर्म नॉर्मा। मिस्टर स्टीवर्ट ने नॉर्मा को इन्फॉर्म किया था अबाउट हिज विजिट, उसके विजिट के बारे में। नॉर्मा डिडंट वेलकम हिम, लेकिन नॉर्मा ने उसको वैसे वेलकम नहीं किया था जैसे उसे करना चाहिए था। ही माइट हैव स्पोकन हार्शली, इसलिए हो सकता है कि मिस्टर स्टीवर्ट थोड़ा सख्ती के साथ बोला हो। दैट्स वाई नॉर्मा डिड कंसीडर हिज टोन ऑफेंसिव, इसलिए नॉर्मा को उसकी जो टोन थी, जो उसका लहजा था, वो जारहाना लगा था। क्योंकि मिस्टर स्टीवर्ट ने अपने आने की इतला नॉर्मा को पहले ही दे दी थी, लेकिन नॉर्मा ने उसको वैसे वेलकम नहीं किया था। नॉर्मा ने उसको ऐसे वेलकम किया था जैसे वो उसको जानती ही नहीं है और नहीं जानती कि उसके आने के बारे में। इसलिए हो सकता है कि मिस्टर स्टीवर्ट को उसका ये अंदाज अच्छा ना लगा और वो ज़रा सख्ती से बोला हो। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड ऑर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ। ऑर्थर अपनी वाइफ के साथ डिसएग्री क्यों था। ऑर्थर क्यों अपनी वाइफ की हाँ में हाँ क्यों नहीं था मिला रहा, क्यों अपनी वाइफ के साथ मुतफिक नहीं था। इसका आंसर है ऑर्थर वाज अ मॉरल पर्सन। मॉरल जो हमारा बटन की मॉरल वैल्यूज़ में हमारा एक मेजर थीम भी है मॉरल वैल्यूज़ का। उसमें भी हमने ऑर्थर की और नॉर्मा की दोनों मॉरल वैल्यूज़ का कंपैरिजन किया था। इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि ऑर्थर जो एक मॉरल पर्सन है, ही डिडंट वांट टू किल समवन, वो किसी को भी मारना नहीं चाहता फॉर मनी, रकम के लिए। वो कहते हैं कि पैसे के लिए ऑर्थर किसी का भी कत्ल नहीं कर सकता, अनलाइक नॉर्मा, अपनी बीवी नॉर्मा की तरह। क्योंकि नॉर्मा जो है वो तो $50,000 की ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, इसलिए तो वो अपने हस्बैंड को बार बार अपनी बात मनवाने के लिए कहती है, अपने साथ मुतफिक करने के लिए उसको और उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रही होती है। दैट्स वाई ऑर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ, इसलिए ऑर्थर अपनी वाइफ के साथ डिसएग्री था। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परsuade हर हस्बैंड। नॉर्मा अपने हस्बैंड को क्यों पुश कर रही है, क्यों उसको अपनी बात मनवाने के लिए क्यों उसको जोर दे रही है। इसका आंसर है नॉर्मा वांटेड टू फुलफिल हर डिज़ायर्स। नॉर्मा अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती है। बट ऑर्थर डिसएग्री विद मिस्टर स्टीवर्ट्स प्रपोजल, लेकिन ऑर्थर मिस्टर स्टीवर्ट के प्रपोजल को डिसएग्री करता है। वो मिस्टर स्टीवर्ट के प्रपोजल को उसी वक्त रिजेक्ट कर देता है जब मिस्टर स्टीवर्ट फर्स्ट टाइम उनके घर उसको मिलने के लिए आता है। वो उनको उस ऑफ़र करता है बटन यूनिट के बारे में और $50,000 की ऑफ़र करता है, लेकिन ऑर्थर उसकी बात सुनते ही उसी वक्त उसको उसकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है और उसको उसी वक्त उसे कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ। दैट्स वाई नॉर्मा कंटिन्यू टू परsuade हिम, इसलिए नॉर्मा बार बार उसको ये बात बताने की कोशिश करती है, उसको बार बार ये बात दिलाने की कोशिश कर रही है कि वो उसके साथ अग्री कर जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वर द रीजंस दैट नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। वो कौन सी वजूहात थी जो नॉर्मा ने अपने हस्बैंड को दी ताकि वो उस ऑफर को कबूल कर ले। एंड द आंसर इज नॉर्मा सेड दैट, नॉर्मा ने कहा इट कुड बी आ साइकोलॉजिकल रिसर्च, कि एक साइकोलॉजिकल रिसर्च भी हो सकती है, एक नफ्सियाती रिसर्च भी हो सकती है जिसमें इंसान की नफ्सियात के बारे में जांच रहे हों। और सम एक्सेंट्रिक मिलीनियर डूइंग इट, और कोई सरफिरा मिलीनियर, कोई सरफिरा करोड़पति। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है सरफिरा, कि कोई सरफिरा करोड़पति भी हो सकता है जिसके पास इतना पैसा हो और वो अपने पैसे को इस तरह
अपने पैसे का इस्तेमाल करना चाह रहा हो, तो वो ये कहना चाह रही है कि एक नफसियाती रिसर्च भी हो सकती है, कोई सरपिरा करोड़पति भी ये ऑफर कर सकता है। इट वॉज द अमाउंट दैट वुड फुलफिल देयर लाइफ लॉन्ग विशेज़, और ये वही अमाउंट थी जो उनकी लाइफ लॉन्ग विशेज़ को पूरा कर रही थी। लाइफ लॉन्ग विशेज़ उनकी क्या थी, लाइफ लॉन्ग जो विशेज़ हैं वो क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल थी कि वो अपने हस्बैंड को कहती है कि हम किसी कॉटेज पे अपना आइलैंड खरीद सकते हैं, सॉरी अपने किसी आइलैंड पे अपने कॉटेज खरीद सकते हैं, अपना एक जो अपना अपार्टमेंट है वो चेंज कर सकते हैं, न्यू ले सकते हैं, अपनी गाड़ी न्यू ले सकते हैं, अपने घर का फर्नीचर चेंज कर सकते हैं। ये उसकी लाइफ लॉन्ग डिज़ायर्स थी जो अपनी वो ख्वाहिशात को पूरा करना चाह रही थी। और जब उसको ये ऑफ़र मिल रही थी $50,000 की, जिसके थ्रू उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही थी, तो इसलिए वो इस ऑफ़र को अपने हाथ से जाने नहीं थी देना चाहती। इसलिए वो अपने हस्बैंड को बार बार वजूहात दे रही थी, रीजंस दे रही थी, ताकि उसका हस्बैंड भी उसके साथ मान जाए। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू टू परसुएड नॉर्मा। पहले हमारे पास आया था कि नॉर्मा अपने हस्बैंड को क्यों पुश कर रही है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि मिस्टर स्टीवर्ट क्यों नॉर्मा को बार बार पुश कर रहा है, क्यों उसको बार बार उस जोर दे रहा है कि वो इस ऑफर को कबूल करे। Somehow Mr. Stewart knew that Norma was a greedy woman। तो कहते हैं कि कहीं मिस्टर स्टीवर्ट जानता है कि जो नॉर्मा है वो एक लालची औरत है। लालची औरत को उसको कब पता चलता है? जब वो फर्स्ट टाइम इनके घर आता है, उनको ऑफर करता है $50,000 की, लेकिन जो वो आर्थर है वो उसकी ऑफर को उसी वक्त रिजेक्ट कर देता है, लेकिन नॉर्मा नहीं करती। नॉर्मा के बात करने से अंदाज से उसको पता चल जाता है कि एक लालची औरत है। शी वॉज एन ईजी प्रे फॉर हिम, वो उसके लिए एक आसान शिकार थी। PREY प्रे का मतलब होता है शिकार, और PRAY प्रे का मतलब होता है नमाज, दुआ। That's why मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू टू परसुएड नॉर्मा, इसलिए मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा को जोर दे रहा था कि वो इस ऑफर को कबूल कर ले। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन। जब नॉर्मा ने बटन पुश कर लिया था, बटन दबा दिया था, तो नॉर्मा को क्या मैसेज मिला था? नॉर्मा रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम लिनक्स हिल हॉस्पिटल। नॉर्मा को लिनक्स हिल हॉस्पिटल से कॉल आई। समवन टोल्ड हर, कोई उसे बता रहा था, दैट अ शोइंग क्राउड, के एक मजमा, एक बहुत बड़ा मजमा, पुश्ड आर्थर इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन, उसने आर्थर को ट्रेन के आगे धक्का दे दिया। कि आर्थर जो था वो किसी रेलवे स्टेशन पे था, नॉर्मा ने उसको वो किसी रेलवे स्टेशन पे था, वहाँ पे इतना क्राउड था कि उस क्राउड में आगे धक्कम धक्के में आके जो किसी ने आर्थर को ट्रेन के आगे धक्का दे दिया। और ये मैसेज नॉर्मा को रिसीव हुआ था जब नॉर्मा ने बटन पुश कर लिया था, और इसी वजह से आर्थर की डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आर्थर की लाइफ की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी क्या अहमियत है? आंसर है इट वॉज सिग्निफिकेंट, वो अहमियत रखती थी, बिकॉज इट वॉज द अमाउंट दैट नॉर्मा वॉज प्रोमिस्ड बाय मिस्टर स्टीवर्ट, क्योंकि ये वही अमाउंट थी, ये वही रकम थी जिसको देने का मिस्टर स्टीवर्ट ने नॉर्मा को वादा किया था। लेकिन नॉर्मा ये बात नहीं थी जानती, नॉर्मा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मिस्टर स्टीवर्ट इसको वही रकम दे रहा है जिसके हस्बैंड की डेथ के बाद उसको मिलनी है। हिज इंश्योरेंस वॉज ऑफ $25,000, उसकी जो इंश्योरेंस थी वो $25,000 की थी, विद डबल इंडेमनिटी फॉर डेथ इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, जो कि एक एक्सीडेंट के केस में, अगर उसकी आर्थर की डेथ जो है वो किसी एक्सीडेंट के केस में होती है, तो उसकी जो $25,000 की जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो डबल हो गई $50,000 में कन्वर्ट हो जानी थी। और यही वो पैसा था जो नॉर्मा को अपने हस्बैंड की डेथ के बाद मिला था। जो ऑफर उसको मिस्टर स्टीवर्ट ने की थी वो ऑफर यही थी, लेकिन नॉर्मा उस वक्त उसकी बात को समझ नहीं सकी, नॉर्मा उसके बहकावे में आ गई और नॉर्मा इस तरह धोखा खा गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल आफ्टर हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड। कि नॉर्मा अपने हस्बैंड की खबर सुन के क्या वो नॉर्मल रही थी? क्या उसको बिल्कुल वो उसको झटका नहीं था लगा कि अचानक वो अपने हस्बैंड की खबर सुनती है कि उसकी डेथ हो गई है, तो उसका कैसा जो उसका क्या कहते हैं रिएक्शन था वो क्या था? आंसर है नो, शी डिडंट रिमेन नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं रही थी। शी वॉज स्टन्ड, वो एक बिल्कुल शॉक्ड में आ जाती है। स्टन्ड का मतलब होता है शॉक्ड में आ जाना, कि उसको दचका लग जाता है। शी कुड हार्डली ब्रीथ, और वो बहुत मुश्किल से सांस ले रही होती है, और इवन स्टैंड, और बहुत मुश्किल से वो खड़ी हो पा रही होती है। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो खड़ी भी हो सके या वो सांस भी ले सके, क्योंकि उसको अचानक का जो शॉक मिलता है वो सदमे से बिल्कुल ही लाचार हो जाती है। नॉर्मा
को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसको वही रकम मिल रही है जो उसके हस्बैंड की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। मिस्टर स्टीवर्ट को आर्थर के साथ क्या दुश्मनी थी, इस बात का हमें आंसर बिल्कुल भी नहीं मिल सका। ये क्वेश्चन हमारा अनआंसर रहा है। मिस्टर स्टीवर्ट क्यों उनके घर आके उनको इस तरह की ऑफर कर रहा होता है, और क्यों उसकी बीवी के हाथों ही वो उसके बीवी के हाथों ही उसके हस्बैंड की मर्डर करवा रहा होता है, हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। स्टूडेंट्स, ये थी एक मिस्टीरियस स्टोरी, एक सस्पेंस स्टोरी, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अनआंसर्ड होंगे। सो आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्वेश्चन आंसर्स के अबाउट था। नेक्स्ट हमारी इसमें रह गई पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन का मैं एक सेपरेट लेक्चर रखूंगी, जिसमें मैं आपको पंक्चुएशन का मेथड बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि पंक्चुएशन किस तरह करते हैं, ताकि आपके वो भी जो 5 मार्क्स हैं वो भी 5 में से 5 ही आप सिक्योर कर सकें। सो ये तो रहा था आज का हमारा टॉपिक। यहाँ पे हमारा बटन का जो लेक्चर है वो एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लेसन नंबर 2 क्लियरिंग द स्काई के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।